प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी वादे के तहत पहली लिस्ट में 40% महिलाओं को मैदान में उतारा। कांग्रेस की पहली लिस्ट के 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेरठ के हस्तिनापुर से मैदान में उतारी गई उम्मीदवार बिकनी गले के नाम से फेमस अर्चना की। कौन है अर्चना गौतम यानी बिकनी गर्ल, ये रिपोर्ट देखिए। ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाली बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को जैसे ही कांग्रेस ने मेरठ के हस्तिनापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा, अर्चना गौतम अचानक चर्चा में आ गई। अर्चना गौतम का दावा है कि वो इस सीट को कांग्रेस की झोली में जरूर डालेंगी। मेरे तो चांसेस लग रहे हैं मैं जीतूंगी। क्यों जीतूंगी? पहली बात मैं आपको 5 चीजें बताती हूँ। पहली बात तो मैं मवाना की रहने वाली हूँ, यानी उस हस्तिनापुर की मैं बेटी हूँ जो कि पैदा होके खुद मुंबई गई थी और खुद बन के वापस आई है अपने लोगों में। दूसरी चीज़, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तीसरी चीज़ कि जो मुझे प्यार मिल रहा है ना हस्तिनापुर से, आप लोग देख रहे होंगे मेरे काफ़ी इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हो रही है, तो वो प्यार से मैं उस जो हस्तिनापुर की जो भूमि है उस पर मैं जीत हासिल करूँगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। करीब 2 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाली अर्चना गौतम मानती हैं कि वो राजनीति नहीं जानती, लेकिन हस्तिनापुर के मुद्दे को विधानसभा में जरूर उठाएंगी। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री बनने जा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे राजनीति की कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर मुझे राजनीति की नॉलेज होती तो शायद मैं लोगों के लिए कुछ ना कर पाती। तो मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को मानती हूँ कि मुझे राजनीति की ज्ञान नहीं है, और क्योंकि मुझे लोगों का ज्ञान है कि लोगों के लिए मुझे क्या करना है। आपने बोला कि मुझे क्या क्या से कौन से मुद्दे जो अपने हस्तिनापुर में रखने हैं, वो पहला मुद्दा तो मुझे रखना है कि जो लोगों के जो मुद्दे हैं उसको मुझे विधानसभा तक पहुँचाना है। अगर मैंने ये काम कर दिया सब कुछ इजी हो जाएगा। 26 साल की उम्र में राजनीति में एंट्री करने वाली अर्चना गौतम बॉलीवुड से लेकर कई साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वो 2014 में मिस यूपी बनी थी। इसके बाद मिस बिकिनी इंडिया, मिस बिकिनी यूनिवर्स इंडिया और मिस बिकिनी यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया। 2018 में मिस कॉस्मोस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। हालांकि बॉलीवुड से उन्हें शोहरत नहीं मिली, लेकिन साउथ इंडियन फिल्मों में वो लगातार काम करती रही। जनता से वादा करती हूँ कि आपकी बेटी आपके पास आई है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट मेरे पास बना रहे। और मैं और नेताओं की तरह पहले वादे नहीं करती, बड़े बड़े वादे नहीं करती। बस हाँ, मैं इतना वादा करती हूँ कि आप लोगों की आवाज़ को लेके चाहे मुझे अपने विधानसभा के चक्कर काटने पड़े, बट मैं काटूंगी। उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। राजनीति में उतरी बिकनी गर्ल के नाम से मशहूर अर्चना गौतम को उम्मीद है कि हस्तिनापुर की जनता उन्हें चुनाव जिताकर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। हस्तिनापुर को महाभारत कालीन धरती कहा जाता है, ऐतिहासिक धरती कहा जाता है, और कहा जाता है कि हस्तिनापुर से जो विधायक बनता है उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये प्रत्याशी राजनीति में कैसे रंग दिखाती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। जनता विकास चाहती है और बीजेपी के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता। चुनाव में बीजेपी तो पक्का जाएगी। 101% लिख के देते हैं अखिलेश यादव इस बार यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। कुछ भी हो जाए आएगा बीजेपी, क्योंकि यहाँ बीजेपी हमारी जान है। सर योगी जी को ही चुनाव में आना है। जिस प्रदेश में परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाता है उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। सर सब मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। पीएम डीएम जिसको चाहेगा उसको जिता देगा। ब्राह्मण कभी नाराज होता ही नहीं है। जो सरकार काम करेगी ब्राह्मण उसी के साथ है। यात्री कृपया ध्यान दें। चुनावी माहौल में
हवा का रुख भी अब सियासी हो चुका है। ट्रेन से लेकर बस तक, पान की दुकान से लेकर चाय की दुकान तक और चौपाल से चौपले तक सिर्फ चुनावी चर्चा है। ऐसे में अवध की सियासी लड़ाई में हवा का रुख भांपने के लिए हम भी इस वक्त एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ये ट्रेन है वाराणसी से सुल्तानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन। तो आइए इस चुनावी चर्चा में लोगों के बीच चलते हैं और जो ट्रेनों के अंदर चुनावी बहस हो रही है उसमें हिस्सा लेते हैं और जानते हैं वोटर के मन का मिजाज और समझते हैं उनसे कि हवा का रुख इस बार क्या कह रहा है। यात्री कृपया ध्यान दें। हम इस वक्त एक कंपार्टमेंट में मौजूद हैं। उस डिब्बे में तमाम सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। तो हम बात शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश। कहाँ से कहाँ सफर कर रहे हैं आप? बनारस से सुल्तानपुर। एक बार का लगल बा का हुई? अब देखिए का हो तो सब अपनी अपनी गा रहे हैं और क्या बताएं। तो के गाना सुनल बा? एक बार सबके अपने अपने गाना भी तो चलत बा, लांच बा। अभी तो हम तो इतना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं चुनाव में, क्या करें। फिर भी क्या लग रहा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के बगल में तो अयोध्या है। अयोध्या तो इस बार जो है चुनावी मुद्दा है। जहाँ बैठे कोई अपना सपा बताता, कोई उसका ये भाजपा बताता है। दो ही का ज्यादा नाम है। जो कार्य बीजेपी ने करके दिखा दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाया है। ना आज तक किसी को राशन मिला हुआ है। हाँ। इतना दिन राशन में कोरोना ऐसी स्थिति में बीजेपी ने खड़ा होकर के जिस तरह काम किया है उसी सरकार कभी कोई सरकार कर नहीं सकती है। तो विपक्ष तो कह रहा था ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण कभी नाराज होता ही नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण कहाँ नाराज होता है? जो सरकार काम करेगी ब्राह्मण उसी के साथ है। ब्राह्मण उसी के साथ है। तो क्या नाम आप बोला अपना? मोहित यादव। तो मोहित जी का लगी, ये तो कह रहे हैं योगी जी के काम से संतुष्ट है। ये तो कह रहे हैं सरकार फिर आएगी। वो तो जनता वोट दे के बताएगी कि सरकार किसकी आएगी। सपा की लहर है फिलहाल। बेरोजगारी मेन मुद्दा है। उसके साथ स्वास्थ्य और विकास के नाम पे खाली बस, और महंगाई एकदम चरम सीमा पे हो गई है। अरे हम कह रहे तेल तो बाहर से आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। राज्य सरकार टैक्स इतना लगा के तेल में लूट रही है। तेल कौन सा बाहर से? सरकार कहाँ लगा रही है टैक्स भैया? यहाँ पर फंस गया है मामला, बहुत तेज चुनावी माहौल में फंस गया है मामला। और अब हम दूसरे के पास चलते। क्या नाम बोल अपना? राधा रमण तिवारी। तो तिवारी जी, मिश्रा जी, पांडे जी कह रहे हैं सरकार, वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। आप बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। फसल न मामला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोरोना पीरियड में जो काम करके दिखाया है बीजेपी, और कोई दूसरी पार्टी होती तो एकदम नीचे हो जाता। थोड़ा सब सपा की चलेगी। अच्छा, इतना सपा दम दहाड़ेगा। क्या नाम बोल अपना? रमेश कुमार यादव। तो सपा का है योगी काम नहीं करने का? योगी काम किए हैं, लेकिन जो है कि उनके विपरीत प्लस जितना गैस भी बढ़ा दिए हैं। सब इस तरह से कि जो है फ्री में दिए हैं गैस, लेकिन उसकी तरफ से महंगाई उसका बढ़ा दिए हैं। बराबर 600 रुपया था, अब 900 रुपया चल रहा है। 900 रुपया चल रहा। क्या लग रहा है भैया? क्या नाम है आपका? सपा सरकार चलेगी। अच्छा, तो इनके भी बात कर भैया। ऐसा हुआ क्या नाम है अपना? तो हमारा नाम विकास कुमार यादव है। तो विकास जी का आपको क्या लग रहा है? जैसे वो चाचा बता रहे थे कि अब की बार जो ब्राह्मण उसी सरकार से खुश रहती है। जैसे जो सरकारें अच्छा काम करती है, क्या अखिलेश सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था? हम चाचा जी से पूछना चाहते हैं, क्या अखिलेश सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था? आप उनसे क्यों नाराज है? बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। तो जो है क्या सपा की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था? कुछ महिलाओं से बात कर ले। क्या नाम है अपना? क्या माहौल पड़ी है बार? चला चाची बताइए। चाची हजरत का चाची डोलची ओलची ले लिया, कहाँ से ले आई डोलची? गल्लाली दर्शन करे। तो दर्शन करल तो बता रहे मोदी जी बढ़िया बना दे विश्वनाथ मंदिर हुआ मोदी जी। अच्छा, तो ये डलिया कहाँ से? डलिया कहाँ से? तो एक बार का माहौल बा? का माहौल बा? इतना कुल महंगा बा। कहाँ का हुआ? गाँव में कौन सा लगल? गंगापुर का ही, मंगारी का। अच्छा, तो एक बार माहौल ठीक बा? का ठीक बा? तेल इतना महंगा बा, 1 लीटर तेल आवत बा 2 दिन चलत बा। ये बात तो देखा, 1 लीटर वो देखे माहौल इससे बिल्कुल गर्म है भाई। इतना महंगा बा, 200 रुपया लीटर बा। 1 लीटर तेल देखे 4 परिवार का दिन चली। 200 रुपया लीटर तेल, 1020 गैस बा। बताओ जाए कैसे जियल जाए? 200 रोज 300 कमाए वाला आदमी, वो काम नहीं लगत बा। ईटा बालू महंगा बा। इनसे बात करते। क्या नाम है भैया अपना? प्रकाश सिंह। विकास जी क्या लग रहा है इस बार
किसके किसके बीच में है? मायावती जीतेंगी, अखिलेश जी जीतेंगे और इस बार मोदी जी फिर जीत जाएंगे। इस बार मोदी फिर काहे जीत जाएंगे इस बार मोदी जी? कुछ तो गणित तो लग रहा होगा। इतना बढ़िया रोड बनवा दिए हैं कि वो जितना ही क्या क्या कह रही? देखिए आपके सामने ही काउंटर, तुरंत काउंटर। क्या बोल रही हैं आप? इतना महंगाई भी तो कर दिए हैं। बताइए, जवाब दीजिए जल्दी। हाँ, महंगाई तो हुआ है, वो उसी से ले रहे हैं, महंगाई करके उसी से ले रहे हैं। कुछ भी बनाया, जी। कुछ भी करे। तेल में से दाम काट काट के सड़क में लगा रहे हैं, अब क्या लेंगे? वही में से सब ले रहे हैं। मगर फिर भी जीतेंगे मोदी जी? जीत जाएंगे अपने बनारस में, अपने वाराणसी में जीतेंगे, जीत जाएंगे। तो कुछ और भी हम लोगों से बात करते हैं जो इस सफर में कुछ और भी डिब्बों में चलते हैं, क्योंकि अभी हमारी चर्चा खत्म नहीं हुई है, हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नागेंद्र पटेल। नागेंद्र, किस बार क्या लग रहा है चुनाव में माहौल? इस बार ठीक ही है, मैं तो चाहता हूँ बीजेपी ही आए। बीजेपी आए, क्यों? क्योंकि वो सरकार बेस्ट है, जो भी करता है सबके सामने होता है। सबके सामने होता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या माहौल बा बार अवध में? बहुत बढ़िया है बीजेपी। बीजेपी काहे? बीजेपी के माहौल काहे बा? भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी ने अच्छा काम किया है। चाची का तोहर का लगा बात, तू अपने दिल की बात बताला। अच्छा बात भाई, बहुत अच्छा है, जितना बढ़िया काम ये करता हूँ उतना क्यों नहीं करता है। अच्छा, सब चीज दे दे अब काउ चाहे। तो देखिए अब इस वक्त हम शिवपुर स्टेशन पे आ चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा, दिखाऊंगा कि शिवपुर स्टेशन से लोग अब जो है इस पे चढ़ रहे हैं। तो ये सफर यूं ही जारी रहेगा, बातचीत, चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल यूं ही जारी रहेगी। और यहाँ पर गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी है, कुछ और भी नए लोग हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। का ये बार माहौल बनल बा? माहौल ठीक बनेगा। के फेवर में बनल बा? बीजेपी के। अरे काहे? वही जीतेगा। अच्छा, काहे? उसका कारण है तेल दाम सस्ता कर दिया कुछ, और फिर आगे और कुछ करेगा, आ जाएगा माहौल उसी के बन जाएगा। माहौल उसी के बन जाएगा, सरकार उसी की बनेगी। तो बल आप लोग नौजवान हैं, नौजवान पे सारी पार्टियों का फोकस है, तो क्या लग रहा है आपको? सर हम तो फिलहाल यही चाहते हैं कि हमारे देश में जैसे कि मोदी सरकार आए, क्योंकि उनके आने से हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा, और कि स्कॉलरशिप भी हमें मिल रहा है, और तरह तरह की सुविधाएं भी मिल रही है, गांव में आवास योजनाएं भी मिल रही हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार आए। अच्छा, आप लोग चाहते हैं मोदी सरकार आए। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। है राहुल वर्मा। राहुल, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में सर हमारी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो मोदी सरकार ही आएंगी। सर मुझे वो उनके आने से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सर उनके आने से हमारी जो सड़कें हैं ना, गांव की सड़कें काफी अच्छी विकास के बारे। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सर मैं बावतपुर रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा, बावतपुर के स्टेशन के पास आप रहते हैं। हाँ। तो वहाँ पे सड़कें अच्छी बन गई हैं। कुछ और भी लोग, क्या नाम है आपका? राज। राज, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? इस बार सपा आएगी। सपा आएगी, क्यों? क्योंकि अखिलेश भैया बहुत बढ़िया काम किए हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, अच्छे अच्छे रोजगार देते हैं और शिक्षा में बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। अखिलेश ही आएंगे। अखिलेश आएंगे, बिल्कुल। अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए एक नए डिब्बे पे हैं। भाई साहब, का ये बार माहौल बनल बा? माहौल जो है वही रहेगी, वर्तमान जो वर्तमान में है वही वर्तमान में फिर आएगी। खुल के बात कर ला, कुछ बता दा के पक्ष में माहौल बना, के लग रहा है जीत बा? जनता विकास चाहती है और बीजेपी के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास हुआ है ये जनता देख रही है। कुछ और भी जो है लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव साहब। अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव माहौल में? इस बार चुनाव में बीजेपी तो पक्का जाएगी, 101% लिख के देते हैं अखिलेश यादव इस बार यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। क्यों जाएगी, थोड़ा कुछ कारण बताइए। एजुकेशन तो एकदम खा के सरकार रख दी है, एजुकेशन पे आप बात नहीं कर सकते हैं। क्या है एजुकेशन सिस्टम, आप ही देख रहे हैं। अभी यूपी टेट की परीक्षा देख लीजिए, पेपर हुआ नहीं, पेपर से पहले लीक हो गया। आपके उत्तर प्रदेश में पेपर सबसे ज्यादा लीक हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका घोटाला कहाँ गया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चंदन पाठक। सब कह रहे सपा और भाजपा, कुछ कांग्रेस के प्रियंका जी भी तो बड़ी मेहनत कर रही हैं, क्या माहौल है प्रियंका जी के? देखिए कुछ भी हो जाए आएगा बीजेपी। ठीक है, क्योंकि हाँ बीजेपी हमारी जान है। तो धरती इधर से उधर हो जाए, हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो ये आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? प्रदीप पाल। प्रदीप, क्या आपको क्या लगता है किसका माहौल है? मोबाइल मत देखिए, ऐसे हमने मन की बात बताई। सपा की। सपा काहे? क्या सर? सपा क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार में ये देख लीजिए सबसे ज्यादा पेपर रद्द हुए, भर्ती नहीं आ रही है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पटेल।
अरविंद जी, इस बार क्या लग रहा है आपको चुनाव में? सर योगी जी को ही चुनाव में आना है। अच्छा, हाँ, अच्छा काम किए हैं, व्यवस्था भी बढ़िया है। हमारे वाराणसी के हम हैं, वाराणसी जिले के, सब कुछ बेहतर किए हैं, या पीएम हो या सीएम हो। अच्छा, दोनों लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद पटेल। कहाँ के हैं? फूलपुर। फूलपुर। तो आनंद, क्या इस बार माहौल है चुनाव का? इस बार है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। कौन सा स्टेशन आ गया? बीरपट्टी। हाँ, बीरापट्टी। बीरापट्टी आ गया है। और योगी आदित्यनाथ, क्यों लगता है योगी आदित्यनाथ क्यों? इसलिए कि हमें वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। चाची, कौन गाँव में की है रहने वाली? वो हमारा लड़का है। वो लड़का है, तो लड़का और अम्मा के दोई के वोट अलग अलग है ना, दोई के भगवान अलग अलग दिमाग देली, तो और दिमाग का कहत बे? हमारा दिमाग हुआ करता कि जो सब करी हुआ हम करो, जो सब करी वही का, तो लड़का जो कही वही करवा। हाँ, तब क्या करो। चल, अच्छा ठीक है। तो कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। नीरज, इस बार आप लोग नौजवान हैं, यूथ पर सबकी नजर है, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल है? इस बार तो ऐसे तो यादव जी आने वाले हैं। कौन? अरे यादव जी को आप नहीं जानते? अखिलेश यादव। हाँ जी, हाँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम लोग बेरोजगार है। जिस प्रदेश में परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाता है उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं सर। तो देखिए, जुमले भी शुरू हो गए हैं, नए नए जुमले आ गए हैं मार्केट में, और इस वक्त जुमले देख रहे हैं आप ट्रेनों में नौजवानों के मुंह से, नए नए जुमले। तो जो है कुछ और भी हम कोशिश करते हैं, कुछ और भी लोगों से बात करने की, किस तरीके से चुनाव का माहौल आगे बढ़ रहा है, कौन क्या सोचता है। कुछ और भी लोग हैं। मतलब क्या नाम है आपका? अनीस। अनीस भाई, ये बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल मोदी जी का फिर से है। अरे काहे, मतलब वो तो कह रहे हैं अखिलेश आ रहा है बगल। सब वो तो कह रहे थे, काम नहीं दिख रहा है सबको, विकास नहीं दिख रहा है। अच्छा, तब तो अनीस भाई कह रहे हैं काम नहीं दिख रहा है, तो बताओ काम क्या क्या काम हुआ है? बहुत काम हुआ, अब कितना गिनाया जाएगा यार, थोड़ी रहता है। अच्छा, तो कितना काम? कुछ और भी लोग हैं, मतलब क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? इसमें सपा आ रही है। सपा क्यों, मतलब क्या आपको किस तरीके से लग रहा है? देखिए, इनके भी किसानों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी जी, क्या नाम है आपका? धीरज भारद्वाज। अच्छा जी। पहली बात तो गेहूं का रेट इतना सस्ता है, इतनी ज्यादा लागत आती है, और इतने सस्ता किसान बेच रहे हैं कि उनको अपनी लागत नहीं कर पा रही है। कुछ हम और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर इस वक्त जो है ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को जो है यहाँ पर शामिल कर सके। चाचा, बहुत चुनाव देख ले तो बहुत तजुर्बा बा आपके। चाचा, ये बार का माहौल बनल बा? माहौल का ईवीएम और डीएम का जमाना है। एक बार के बीच में लड़ाई है? लड़ाई तो कहता है ईवीएम डीएम जेका चाहे ओका जिताए जे। ईवीएम, चाचा ईवीएम चुनाव में देखा था, कब दखले नहीं करे पे। और क्या, ईवीएम डीएम जिसको चाहेगा उसको जिता देगा। तो ये बार जो है माहौल अभी भी चुनावी जो ये चर्चा है उससे पूरा डिब्बा इस वक्त गर्म हुआ रखा है। हर ओर जो है हवा बहुत तेज चल रही, चूंकि ट्रेन की हवा बहुत तेज आती है, लेकिन इस बार ये हवा भी चुनावी लग रही है, क्योंकि अब सब कुछ जो है सियासी हवा पे निर्भर हो गया है। और ट्रेन का, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन में भी अब अखाड़े बट गए हैं, सब अपने अपने अखाड़े से दंगल लड़ रहे हैं। केवल नेता ही चुनाव में दंगल नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो अब ट्रेन में भी लड़ा जा रहा है, बस में भी लड़ा जा रहा है, चाय की दुकान में, पान की दुकान में भी लड़ा जा रहा है। तो फिलहाल जो है ट्रेन में सफर, ट्रेन में चुनावी चर्चा यूं ही जारी है, और हम भी लगातार ये सफर करते हुए आपको चुनाव का माहौल बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।